हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा एंगुलर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एंगुलर के कुछ प्लगइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमें एंगुलर में प्लगइन्स क्यों यूज़ करने चाहिए और ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं कि प्लगइन हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्वीट अलर्ट की एक एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल अलर्ट है यहाँ पे। तो जो नॉर्मल अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट का जो ऐसे दिखता है, और जो हम प्लगइन इस्तेमाल करते हैं स्वीट अलर्ट का, तो वो हमें ऐसा दिखता है। तो मतलब एक यूआई जो होता है वो काफ़ी अच्छा इससे हमें मिलता है प्लगइन से। तो इस तरह के और भी कई प्लगइन होते हैं जैसे कि डेट पिकर होता है, और इसके अलावा स्वीट अलर्ट्स होते हैं, इसके अलावा टोस्टर्स होते हैं, और उसके बाद कैलेंडर्स होते हैं। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम प्लगइन की मदद से ईज़िली एंगुलर पे अचीव कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अभी हम जानते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हमने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था इसी को ओपन किया हुआ है। तो इसमें मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। मान लो मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो डिलीट करते हैं तो एक अलर्ट आता है और उसके बाद ओके का मैसेज। तो हमें पहले कंफर्मेशन चाहिए कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। हम अगर सेव करेंगे तभी हमारा जो सेव वाला मेथड है वो हिट होगा, अदरवाइज़ डोंट सेव आ जाएगा। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो एक्शन है परफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये चीज़ हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्वीट अलर्ट 2 का जो npm है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और चाहता हूँ टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसको अपने कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद स्वेल। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन से इसको कॉपी करना होगा कोड को, एंड देन हम इसको भी एक बार कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दिखा लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैं सेव करता हूँ और अब जैसे पेज लोड होगा तो हमारा जो इंटरफेस है वो आप देखना भी। तो पेज लोड होने के बाद आपको ये दिख रहा है। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये सेव आ गया। तो मतलब हमारा जो स्वीट अलर्ट है वो काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाकर हम लगाएंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो हमने लास्ट टाइम फंक्शन बनाया था डिलीट का, इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिलीट यूजिंग स्वीट अलर्ट। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं पूरा फंक्शन, और यहाँ पे हमें आईडी भी पास करनी होगी वैसे ही सेम। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे हम जो आईडी है वो पास कर देंगे। तो ये हमने इतना काम कर दिया। अभी ये जो है हमें सक्सेसफुल वाला, ये अभी हम इसके अंदर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इतना ही करना है। उसके बाद हम डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, डोंट डिलीट लिख देते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेव ऑल। और यहाँ पे हमने ये पहले मेथड कॉल किया होता, अभी हम ये मेथड जो है HTML के अंदर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल कर दिया। अभी हम इसको सेव ऑल करेंगे और अभी मैं इसको आपका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो मैं इसको डोंट डिलीट करता हूँ तो एक चेंज इज़ नॉट सेव्ड ऐसा आ रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये हमारा सेव भी हो गया और यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट भी हो गया। तो इतना ईजी है इसके साथ काम करना। अभी मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया, इसको सबमिट किया, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया ईजिली। इसको मैंने जैसे डिलीट किया वैसे ही डिलीट हो गया।
तो इसी तरह के काफ़ी प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि एक फ्लैट पिकर होता है, उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फ्लैट पिकर, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। तो ये है, मतलब ऐसा यूआई इसका आने लगता है, जो नॉर्मल एक HTML वाला फॉर्मेट होता है और एक ये जो फ्लैट पिकर हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, तो मतलब इतना ईजी है इसको यूज़ करना, और यूआई हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ऐसे और कई प्लगइन होते हैं जो हम एंगुलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक। होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।